दोस्तों, प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनकी भाषा में जवाब दिया है। कहते हैं ना, कोई कोई अपनी ही भाषा में समझता है, तो अब उनको उनकी भाषा में समझाया गया है। शायद ऐसा जवाब मोदी जी को आज से पहले कभी ना मिला हो। आपने कई कंटेंट क्रिएटर को रोस्टिंग करते हुए देखा होगा दोस्तों, या रोस्टिंग शब्द आपने सुना होगा। क्या कभी राजनीति में रोस्ट का नाम सुना है दोस्तों? नहीं सुना तो प्रियंका गांधी के बयान के बाद आप समझ जाएंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी का जवाब पीएम मोदी के लिए रोस्ट है और वो चुभा जरूर होगा उनको। प्रियंका गांधी ने क्या कहा है इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। पीएम मोदी हर भाषण में कह रहे हैं कि मोदी को विपक्ष गाली देता है, कभी कहते हैं कि मोदी से दुश्मनी है। तो मोदी जी का ये जो रोना धोना है दोस्तों, इस पर प्रियंका गांधी ने तंज कसा है। उन्होंने इस दौरान अभिनेता सलमान खान की फिल्म तेरे नाम का जिक्र किया और कहा कि पीएम मोदी के लिए मेरे नाम फिल्म जो है बननी चाहिए। उन्होंने दतिया में कहा दोस्तों कि मोदी जी का तो पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा से परेशान रहते हैं। कर्नाटक गए तो एक लिस्ट लेकर गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी, यहां आए तो ये भी कहने लगे, यहां भी कहने लगे कि इतनी गालियां दी, रोते ही रहते हैं पूरा दिन। आपने वो सलमान खान की फिल्म तो देखी है ना, तेरे नाम। उस फिल्म में सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। प्रियंका गांधी आगे कहती हैं कि मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। मोदी जी आदमी की पहचान में टॉप क्लास है। दुनिया भर के कायरों और गद्दारों को इकट्ठा करके अपनी पार्टी में ले गए। मुझे तो बीजेपी और आरएसएस के अच्छे जो कार्यकर्ता हैं, जो सालों से संघर्ष कर रहे हैं, उन पर तरस आता है। यहां आपको दोस्तों बताना चाहूंगी कि प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा है। कांग्रेस को छोड़ के जो बीजेपी में गए और अभी इस वक्त बीजेपी के गुणगान गाने के चक्कर में कांग्रेस को गरिया रहे हैं, उन्हीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोस्ट किया है प्रियंका गांधी ने। प्रियंका गांधी ने कहा कि विश्वासघात तो बहुत से लोगों ने किया, लेकिन उन्होंने ग्वालियर और चंबल की जनता के साथ विश्वासघात किया, पीठ पर छुरा घोंपा है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया। आपने सरकार बनाई थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आगे ये भी कहती है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में खाद के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं, लेकिन यहां खाद नहीं मिल रहा है। इसका कारण यह है कि एमपी में चुनाव के समय खाद की बोरियों पर मोदी जी की फोटो चिपका दी गई, जिसकी वजह से चुनाव आयोग ने खाद वितरण पर रोक लगा दी। तो प्रियंका गांधी ने तर्क के साथ दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को घेरा है और ऊपर से क्या बोल गई ये तो आपकी नजरों के सामने ही है। देखिए, अगर बात की जाए इस वक्त कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को घेरने वाले नेताओं की दोस्तों, तो ऐसे कई नेतागण हैं जो सीधे तौर पर एकदम सटीक निशाना बैठाते हैं कि सीधा जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगे। लेकिन बहुत दोस्तों ऐसे भी नेता हैं जो कि इतना ज्यादा सटीक बोलते हैं कि वो बात लगनी ही लगनी है, वो बात चुभनी ही चुभनी है। अब प्रियंका गांधी उन्हीं नेताओं में से एक है और प्रियंका गांधी के जो बयान हैं, जो तेवर हैं उनके, देखते ही देखते वो दिन पर दिन दोस्तों तल्ख होते जा रहे हैं, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। मोदी जी जगह जगह जा रहे हैं और जगह जगह वो जिस बात का जिक्र प्रियंका गांधी ने भी किया कि जगह जगह जाते हैं, कहते हैं कि भाई मुझे गालियां पड़ रही हैं, मुझे ये दे रहे हैं, मुझे वो बोल रहे हैं, विपक्ष जो है मुझे पूरा दिन ये सारी चीजें बोलता है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये सारे बयान जो है विपक्ष की तरफ से दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी का दोस्तों डर जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि अपने ऊपर जो छीटाकशी आपकी हुई है वो जनता देखने के लिए काफी नहीं है कि आप गिनवा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि देखो मोदी को ये गाली देते हैं, तुम इनको लाओगे क्या। अब जिस जनता के बीच में वो बैठते हैं, न जाने उनमें से कांग्रेस के कितने समर्थक हैं और बीजेपी के कितने समर्थक हैं, क्योंकि आजकल तो मध्य प्रदेश में ये भी देखने को मिल रहा है ना दोस्तों, कुछ लोग बेशक बीजेपी की रैली में आगे चल रहे हो झंडा लेकर बीजेपी का, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आप किस पार्टी से हैं, तो वो कहते हैं कि हमारा गोत्र कांग्रेस है, हम खुद कांग्रेसी हैं, हम बरसों से कांग्रेसी से जुड़े हैं, हमारे दिल में कांग्रेस बसती है, न जाने क्या क्या। तो इसलिए सवाल उठते हैं कि कहीं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां बैठकर विपक्ष को गरियाने में लगे हुए हैं और कांग्रेस को लेकर इधर उधर की जो बातें करते हैं, क्या उनकी जो सामने जो सभा है दोस्तों, सामने जो सभा में बैठे लोग हैं, वो वाकई में उनकी बात को सुनते हुए बीजेपी को समर्थन करेंगे या फिर वो कांग्रेस को समर्थन करेंगे? क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में कुछ भी हो सकता है। चुनाव कब है? कल चुनाव है और चुनाव में कुछ ही घंटे का समय बाकी रह गया है दोस्तों। जाहिर है कि एक दिन चुनाव प्रचार का जब बाकी रह गया था तो ये सारी चीजें हुई है। प्रियंका गांधी ने तंज कसा है। देखने वाली बात यह होगी कि प्रियंका गांधी की बातों पर, कांग्रेस की बातों पर कितने लोग विश्वास करते हैं मध्य प्रदेश में, वहीं बीजेपी की बातों पर कितने लोग विश्वास करते हैं। हालांकि इसका परिणाम तो आपको नतीजों में देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश के चुनाव के नतीजों में, मगर मतदान कल है दोस्तों। देखने वाली बात होगी कि कितनी वोटिंग होती है, ज्यादा वोटिंग होती है या कम वोटिंग होती है, जनता अपनी सरकार चुनने के लिए कितनी तत्पर है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।